श्री श्रोतागणों, आज हम कथा सुनने जा रहे हैं भक्त प्रहलाद और होलिका की अमर कथा। सनातन धर्म की पावन कथाओं में भक्ति, सत्य और विश्वास की शक्ति को दर्शाने वाली जो कथा सबसे अधिक प्रेरणादायक मानी जाती है वो है भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा। ये कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि ये हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्ति किसी भी विपत्ति में सुरक्षित रहता है। ये कथा विशेष रूप से होली के पर्व से जुड़ी है। होली के एक दिन पहले मनाया जाने वाला होलिका दहन इसी दिव्य घटना की स्मृति में किया जाता है। हिरण्यकश्यप का अभिमान। बहुत समय पहले एक असुर राजा था हिरण्यकश्यप। वो अत्यंत शक्तिशाली, पराक्रमी और घमंडी था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न अस्त्र से और न शस्त्र से। इस वरदान से स्वयं को अमर समझने लगा। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने अपने राज में भगवान का नाम लेना बंद करवा दिया। वो चाहता था कि सभी लोग उसी की पूजा करें। भक्त प्रहलाद का जन्म। हिरण्यकश्यप के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, प्रहलाद। बचपन से ही प्रहलाद का मन भगवान की भक्ति में रमा रहता था। वह विशेष रूप से विष्णु भगवान के अनन्य भक्त थे। गुरुकुल में भी जब उन्हें रण, राजनीति और युद्ध कला सिखाई जाती तो वह अपने सहपाठियों को भगवान का नाम जपने की प्रेरणा देते। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वो क्रोधित हो उठा। पिता और पुत्र का संवाद। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने दरबार में बुलाया और पूछा, पुत्र बताओ, संसार में सबसे बड़ा कौन है? प्रहलाद ने निडर होकर उत्तर दिया, पिताश्री, सबसे बड़े तो भगवान विष्णु हैं, वही सबके स्वामी हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं इस संसार का सबसे बड़ा स्वामी हूँ? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, आप राजा हो सकते हैं, परंतु परमात्मा तो एक ही है। प्रहलाद को मारने का प्रयास। हिरण्यकश्यप ने पुत्र को समझाने की बहुत कोशिश की, पर जब वो नहीं माना, उसने उसे मारने का निर्णय लिया। विष पिलाया गया। प्रहलाद को विष दिया गया, परंतु भगवान की कृपा से वो अमृत बन गया। हाथियों से कुचलाया गया। मस्त हाथियों को सामने डाल दिया गया, पर हाथियों ने उसे हानि नहीं पहुंचाई। पर्वत से गिराया गया। उसे ऊंचे पर्वत से गिराया गया, पर वो सुरक्षित रहा। सर्पों के बीच डाला गया। जहरीले नागों के बीच डालने पर भी उसका बाल भी बांका न हुआ। हर बार भगवान विष्णु ने अपनी भक्त की रक्षा की। होलिका का षड्यंत्र। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। उसे वरदान प्राप्त था, अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। अग्नि से होलिका सुरक्षित रहेगी और प्रहलाद जल जाएगा। होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में बैठ गई। चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो उठी। प्रहलाद ने आंखें बंद कर भगवान विष्णु का स्मरण किया, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी रक्षा कीजिए। चमत्कार हुआ। अग्नि ने होलिका को जला दिया और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आए।
भगवान नरसिंह का अवतार। जब बार बार असफल होने पर भी हिरण्यकश्यप नहीं माना तो एक दिन उसने क्रोध में आकर महल के एक स्तंभ की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम्हारा भगवान इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ विश्वास से कहा, हाँ, भगवान तो हर जगह है। तभी इस स्तंभ से एक भयानक गर्जना हुई और भगवान नरसिंह प्रकट हुए। नरसिंह भगवान आधे मनुष्य आधे सिंह के रूप में थे। उन्होंने संध्या ना समय, ना दिन ना रात, महल की दहलीज पर ना अंदर ना बाहर, अपने नखों से ना अस्त्र ना शस्त्र हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा का वरदान की शर्तें भी पूरी हुई और धर्म की विजय हुई। होली पर्व का महत्व। होली के दहन प्रहलाद की रक्षा की स्मृति में आज भी होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। ये हमें सिखाता है अहंकार का अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य की जीत होती है। कथा से मिलने वाली शिक्षाएं। अटूट विश्वास। प्रहलाद ने हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखा। भक्ति में शक्ति। भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण है। अहंकार का पतन। हिरण्यकश्यप का अभिमान ही उसके विनाश का कारण बना। सत्य की विजय। अंततः विजय सत्य और धर्म की ही होती है। निष्कर्ष। भक्त प्रहलाद की कथा हमें जीवन में ये संदेश देती कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हमारे हृदय में सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो कोई भी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। होली का दहन हमें याद दिलाता है कि अपने अंदर की बुराइयों, अहंकार, क्रोध, दोष, ईर्ष्या को अग्नि में समर्पित कर देना चाहिए। तभी जीवन में रंगों की सच्ची होली आएगी। जब भी होली का पर्व आए तो केवल रंगों से ही नहीं बल्कि भक्ति और सद्भाव के रंगों से भी अपने जीवन को सजाइए। तो ये थी कथा श्री भक्त प्रहलाद की और होलिका की। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री विष्णु। जय भक्त प्रहलाद। धर्म की सदा विजय हो।